सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी, आपकी गौरव हो प्रभु, आपकी महिमा करता हूँ प्रभु, आपकी सम्मान करता हूँ प्रभु। आपकी वचनों का द्वारा मुझे आप पवित्र बनाए रखे प्रभु। आपकी पवित्रता का द्वारा हम धार्मिकता में बनाए रहने पाए प्रभु जी। जो वचन आपने दी है, जो वचन मुझे सौंपा गया है, जो वचन हमें एक्सप्लेन करने बताया गया है प्रभु, ये वचन सही कंटेक्स्ट का साथ, सही बाइबल का शिक्षा का साथ पूरी मसीह जनता तक, पूरी यीशु को मानने वाला भेड़े तक, हर एक दासी तक पहुंचने पाए प्रभु जी। मैं चाहता हूं प्रभु, तेरी राज्य बढ़े, तेरी आदर सम्मान महिमा हमेशा बना रहे। तेरी वचनों का द्वारा हर एक किसी ने अपने आत्मिक उन्नति को बरकरार रखने पाए प्रभु जी। तो एक अध्याय का साथ प्रभु, जो वचन हु वाज पीटर, पतरस कौन है ये पतरस? आप सब लोग बाइबल में पढ़े होंगे। एक मुख्य डिसाइबल का तौर में आप उनको जाने होंगे, लेकिन मैं इनका खुलासा देना चाहता हूँ। जो पतरस ऐसा एक शख्स था जो कि पूरी यीशु की प्रकाशन को प्रकट की है, और पतरस ने ऐसा चले था, कई कलीसिया को स्थापन की और कई बातों को सुधार लाया। तो इस बारे में अभी बात करेंगे प्रभु। तुझे आदर सम्मान महिमा सब देते हुए प्रभु, उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें, आमीन। तो पतरस कौन था? हु वाज पीटर? तो इसको कहते हैं पतरस कौन था? पतरस प्रभु यीशु का पहला चेला था। आप सब लोग जानते हैं पतरस प्रभु यीशु का पहला चेला था, जिसको कहते हैं फर्स्ट डिसाइबल ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो यूहन्ना का किताब में 1 अध्याय 44 नंबर वचन को आप जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, फिलिपुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसदा का निवासी था। तो पतरस कहाँ का था? बेतसदा का निवासी था। ये बेतसदा का अर्थ को आप अगर समझ लोगे तो पतरस प्रैक्टिकल क्या था ये आप खुद समझ पाओगे। मैं इसीलिए खुला बताना चाहता हूँ, खुलासा इसलिए करना चाहता हूँ जिसका द्वारा आप बेसिक आइडिया में जो साधारण नॉलेज है उस नॉलेज को सीख सको। तो जिस क्षेत्र में पतरस कहा था, लिखा है जो बेतसदा, पतरस कहाँ का था? लिखा है बेतसदा का था। तो जिस क्षेत्र में यीशु पतरस को मिला था, या यीशु पतरस जिस क्षेत्र में यीशु गया था, तो वहाँ के ज़्यादातर लोग ये काम करते थे। क्या काम करते थे? वो था मछली पकड़ने वाला, फिशरमैन। तो इसको हमें अगर दो टुकड़ा में समझे, बेत और सदा, तो इसका हिब्रू और बेत सदा का अर्थ को हम समझ ले तो आप समझ पाओगे। यहाँ लिखा है इन हिब्रू बेत उसका मीन्स है हाउस। बेत अर्थात उसका मीन्स है हाउस या घर। तो एंड सदा, बेत सदा मीन्स बोथ हंटिंग एंड फिशिंग। उसका मतलब है जो मछली पकड़ने वाला, इसका मतलब है मछली पकड़ने वाला का घर। तो बेतसदा का मतलब मछली पकड़ने वाला का घर। तो पौलुस कौन था? मछली पकड़ने वाला था। तो ये चीज आपको समझना होगा। इन सभी क्षेत्रों में पतरस था, और पतरस ये काम करता था, जितने ये काम करता था। नया नियम में मैं बताऊं, नया नियम में बाइबल की जो नया नियम है, ये नया नियम में सबसे ज्यादा नाम पतरस को कहा गया, सबसे ज्यादा बार नाम पतरस को लिया गया है। और दूसरी बात है, यीशु ने भी सबसे ज्यादा बात पतरस के बारे में की है। और तीसरी नंबर बात है, सबसे ज्यादा डांट भी पतरस को मिली थी। और चौथा बात है, जो सबसे ज्यादा तारीफ
भी पत्रोस की जाती थी, सबसे ज़्यादा तारीफ भी पत्रोस की जाती थी। और पांचवा जो है, पत्रोस को शैतान बोल को भी पुकारा गया था, शैतान बोल को तू शैतान है बोल को बताया था। तो मत्ती का अध्याय 16 अध्याय को आप जब पढ़ोगे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो 6 नंबर पर में देखते हैं, यीशु ने प्रार्थना सिर्फ पत्रोस के लिए ही किया था। यीशु ने पत्रोस के लिए ही प्रार्थना किया था। जो वचन आपका सामने रखता हूँ, जो कि लूका 22 का 32 में जब पढ़ोगे तो परंतु मैंने तेरे विषय में विनती की है, तेरा विश्वास ना जाता रहे। प्रभु से विनती की, जो तेरा विश्वास जाता ना रहे। तो यीशु खुद पत्रोस के लिए प्रार्थना करते थे, पत्रोस के लिए प्रभु परमेश्वर का पास में, परम पिता के पास में प्रार्थना करते थे। तो पत्रोस ऐसा एक शख्स था जो कि सबसे बाइबल में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर, जो कि सबसे बाइबल में महत्वपूर्ण मसीह जिंदगी को चलाने वाला, जो कि महत्वपूर्ण हर एक डिसाइबल चलाने वाला पत्रोस ही था। तो ये चीज़ हमें समझना होगा, पत्रोस कौन है। आप एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुके होंगे। तो इसके लिए आपको किताब में, ये जो चारों किताब में, और पत्रोस ये क्या है, पत्रोस विश्वास जान आता रहे, लेकिन इसमें लिखा है क्योंकि पत्रोस एक ऐसा नाम था जो चारों किताब में मिलेगा, उसका रिकॉर्ड और पढ़ने में भी आपको मिलेगा। तो पत्रोस ने कहा तू मसीहा है। पत्रोस ने ही खाली कहा तू मसीहा है। तो परमेश्वर पिता जिसको हम कहते हैं अलमाइटी गॉड, जो परमेश्वर पिता जिसको हम कहते हैं अलमाइटी गॉड, पत्रोस को ये प्रकाशन दिया कि पत्रोस तू यीशु का पीछे चल रहा है, जिस यीशु का पीछे तू चल रहा है 3.5 साल से चल रहा है, वो कोई और नहीं है, वही मसीहा है। और जिसकी प्रोफेसी डेनियल ने किया था, जिसकी प्रोफेसी कई नबियों ने उन्हें करी थी, तब जैसे ही ये प्रकाशन मिला, पत्रोस का नाम तब बदल गया। तो पत्रोस को ये प्रकाशन मिला, तू ही है मसीहा, और परमेश्वर पिता ये प्रकाशन दी, जो जिसको पास, जिसका साथ तू 3.5 साल चल रहा है, जिसको साथ लेको आप 3.5 साल, जिसका पीछे आप चल रहे हो पत्रोस, तो वही है मसीहा, जिसका प्रोफेसी डेनियल ने की है, जिसका प्रोफेसी कई नबियों ने करी थी, और वही है मसीहा। ये प्रकाशन मिलने का बाद पत्रोस का नाम बदल गया। तो मत्ती 16 का जब 18 को पढ़ोगे, पत्रोस का नाम बदल गया था। एरामिक भाषा में अगर पढ़ोगे तो कैफा, एरामिक भाषा में अगर पढ़ोगे तो कैफा, और ग्रीक वर्ड में पीटर। तो मैं भी, इसीलिए लिखो, इसलिए मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पत्रोस, और कौन, यीशु कह रहा है, मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पत्रोस, और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। तो इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, जिसका अर्थ होता है रॉक या पत्थर। पीटर का नाम, पत्रोस का नाम रॉक या पत्थर। तो इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है, मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पत्रोस, और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। तो इसका ऊपर किसका, इस पत्रोस का ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, जिसका अर्थ होता है रॉक या पत्थर। तो पत्रोस ही था जिसने पहले कदम रखा था दोनों जगह पे, जिसने पहला कदम रखा था दोनों जगह पे, एक बोट में मछली पकड़ने का समय में, दूसरा कब्रिस्तान में पहला पैर पत्रोस ने ही रखा था।
लेकिन क्योंकि पतरस ही था इन दोनों जगह पे पहला पहुंचने वाला, और पहला क्योंकि पतरस को पता था जब यीशु को पानी पे चलते देखा पतरस ने, जब यीशु मसीह को जब पतरस पानी पे चलते देखा पतरस को पता था पर चलते हुए देखा था, और चलने जब डर गया था सारा 11 चेले ने जब डर गया था, चुप कर बोट पे बैठा था, और आंधी तूफान और बड़े बड़े लहर की जो बड़े बड़े जो पानी की लहर आती थी उससे क्या होगा, क्या हो जाएगा कि डर में सब बैठे थे। लेकिन पतरस को क्या पता था, पतरस को ऐसा पता था, उसने जैसा यीशु को पहचान लिया। अगर आप इसीलिए यीशु को कह रहा है, आप अगर बोट में हो तो मैं भी चलूंगा। पतरस ये कह रहा है, मैं भी चलूंगा। पतरस था जिसने उसके बाद किसी ने नहीं, खाली सिर्फ पतरस ही था जिसका बाद यीशु का बाद किसी ने नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड बाइबल में नहीं किया। जो पतरस ही था यीशु का बाद पानी पे चला था, यीशु का बाद पानी पे चला था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाइबल में और कोई शख्स का रिकॉर्ड नहीं जो यीशु का जाने का बाद पानी पे चला था। एक ही शख्स है, वो है पतरस जो कि यीशु के बाद अगर कोई पानी में चला तो वो था पतरस। तो ये पतरस ही था जो यीशु का कब्र में पहला पैर रखा था, क्योंकि भागा पहले यूहन्ना था, और ये भी आप जानते हो भागा पहले यूहन्ना था, और वो का पीछे भागा पतरस, उसका पीछे भागा पतरस। लेकिन यूहन्ना पहुंच चुका था, लेकिन उसने कदम नहीं रखा था, कब्रिस्तान में रखा था। उसका पीछे जो भागा था पतरस, पहले पतरस ने ही कदम रखा था। तो पतरस ने एक रूप भी यीशु का देखा था। पतरस ने एक गहरी रूप भी, एक चमत्कारी रूप भी पतरस ने देखा था यीशु का, जो कि पतरस ने यीशु का वस्त्रों को रूपांतर होते हुए देखा था। बाइबल कहती है यीशु का वस्त्र इतने सफेद, इतने श्वेत वस्त्र थे, कोई धोबी भी इतना साफ नहीं कर सकता। चमकता हुआ एक वस्त्र था, और वो यीशु नहीं देखा था, ये पतरस नहीं देखा था। पतरस ये दृश्य देखा था, और पतरस ये भी देखा था, एलिया को भी देखा था पतरस ने, मूसा को भी पतरस ने देखा था। और पतरस ये आवाज सुनी, कहाँ से? ऊपर से आते हुए ये आवाज सुनी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। ये पतरस ने ऊपर से आवाज सुनी, जो ये मेरा कह रहा है परमेश्वर पिता ने, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस को कह रहा है इसकी सुनो। तो आप मूसा की, आप आज जो कलेसिया, आज जो पास्टर बिशप, आज जो दास दासी प्रचारक, सुनना किसको है? यीशु की सुनना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को गलत प्रचार कर रहा है। तो ये चीज को आपको समझना होगा। यहाँ लिखा है वचन ने, और पतरस ये आवाज सुनी, ऊपर से आया ये आवाज सुनी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन? यीशु अपना परमेश्वर पिता कह रहा है, यीशु अपना प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किसको कह रहा है? पतरस को कह रहा है। पतरस को कहने का मतलब पूरी चेलों को कह रहा है, पूरी आप सब लोग को कह रहा है। तो आप इसका मतलब पुत्र को सुनना है, यीशु का सुनना है, यीशु को सुनना है, यीशु का वचन को ही सुनना है। तो मूसा की नहीं सुनना है, एलिया की नहीं सुनना है, यीशु की सुनो। वो भी ऊपर से आवाज आई, और पतरस को ये आवाज मिली।
तो हम ये बात बताता हूँ, जितने भी आज प्रॉस्पेरिटी प्रचारक है और पावरफुल मिनिस्ट्री चलाते हैं, आज ना कहीं तो आप मूसा की सुन रहे हो, आप एलिया की सुन रहे हो। क्यों तुम अभी भी अगर अभिषेक का पीछे चल रहे हो, चमत्कारी का पीछे भाग रहे हो, इसका मतलब आप अभी भी मूसा की व्यवस्था पर चल रहे हो और एलिया की सुनकर चल रहे हो। इसका मतलब बल्कि ऊपर से, यहाँ लिखा है, बल्कि ऊपर से आवाज आई, मेरी प्रिय पुत्रो यीशु का सुनो, मेरा बेटा की, मेरी बेटा की, मेरी बेटे की बात को सुनो, अर्थात यीशु को सुनो। तो यहाँ इतने पास्टर है इस पृथ्वी में, इस धरती पे इतने आज प्रचारक है, इतने पास्टर है, बिशप है, सब अपने अपने संस्था की प्रचार करे जा रहा है। बाइबल की जो वचन है, बाइबल की जो सही शिक्षा है, इससे 100 कोस दूर है। क्योंकि अगर इस पर, लेकिन मैं जो बताता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, जो आपको प्रचार सुना रहा हूँ, जो प्रचार दे रहा हूँ, ये मैं पूरी बाइबल की जो एक एक वचन है इसका कंटेक्स्ट का साथ दे रहा हूँ। मैं आपको यीशु का पीछे चलने के लिए सिखा रहा हूँ, मैं आपका यीशु का वचन का शिक्षा को लेकर चलने के लिए सिखा रहा हूँ। मैं कोई संस्था से नहीं हूँ, संस्था का मन गढ़ाओ कोई वचन को लेकर नहीं चल रहा हूँ मैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना होगा। मैं हर एक किसी को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, जो वचन का साथ कंप्रोमाइज मत करिए, क्योंकि यही वचन आपको जीवित रखेगा, यही वचन आपको सुरक्षित करेगा, यही वचन आपको मरते दम तक, जितने दिन आप यीशु में बने रहो, जितने दिन आपका आयु है, यही वचन आपको सही परमेश्वर का दिशा को मजबूत करके रखेगा। तो अगर वचन का बाहर आप शिक्षा ले रहे हो, वचन का बाहर आप शिक्षा दे रहे हो, तो आप भी कहीं व्यवस्था का अंदर हो, और जो व्यवस्था का अंदर है वो श्रापित है। परमेश्वर का वचन में ये कह रहा है, व्यवस्था का अंदर नियम को जो मान को चल रहा है वो शापित है। यीशु को शापित बुलवा रहे हो, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो पतरस का इनकार करना, पतरस का यीशु को इनकार करना चारों पुस्तकों में रिकॉर्ड किया है। पतरस यीशु मसीह को इनकार किया था, 3 बार इनकार किया था। और पतरस का यीशु को इनकार किया था, पहले पतरस ने यीशु को इनकार किया था। यीशु और जितने लेखक थे, यीशु मसीह और जितने लेखक थे, एक बात बताते चाहते थे, इन्होंने पहले यीशु का इनकार किया था। पतरस ऐसा शख्स था, इन पतरसी पहले यीशु का जो इनकार किया था। और उसके बाद जिसको कहते हैं ना, जो जख्मी शेर होता है, जो जख्मी शेर होता है, जो साधारण जो शेर होता है उससे खतरनाक होता है। जो जख्मी शेर होता है, जो साधारण शेर है, उससे बहुत कई गुना खतरनाक शेर होता है। तो उसका मतलब ये आपको समझो, जो व्यक्ति नीचे गिरता है और जब वो उठता है तब बड़ी तेजी से उठता है। जो पीछे जाता है वो बड़ी ताकत का साथ आगे आता है। तो इसका मतलब पतरस का गिरना, यीशु का इनकार करना, और उसके अंदर की जो तड़प है ना, तड़प जो लट कर आई, ये चारों किताब में रिकॉर्ड की है। तो वो पतरसी था जिसको कहा भेड़ों की रखवाली कर। इन्होंने यीशु को 3 बार कहा, मैं नहीं जानता। यीशु ने 3 बार कहा, मेरी भेड़े रखवाली कर और उनको चला, ये कहा था यीशु ने। तो पतरसी, और एक बात मैं आ रहा हूँ, जो कि पतरस की परिचय ने
कई लोगों को चंगाई किया, ये आप जानते होंगे बेकायदा। पत्रोस की परछाई ने कई लोगों को चंगा किया। पत्रोस एकमात्र डिसाइबल था जिसको परमेश्वर इतनी ताकत, इतनी शक्ति और इनके पत्रोस तेरे हाथों से चमत्कार होगा और तेरे हाथों से सब करवाऊंगा, परमेश्वर पिता कह रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि तू इतने फेमस हो जाएगा कि मैं तुझे ऐसा एक अनुग्रह और दूंगा कि तेरी परछाई में लोग चंगा हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पतरस जाती थी, जहाँ जहाँ उनका परछाई जाती थी, पड़ती थी, वहाँ का लोग ठीक हो जाते थे। अपनी मन में आपकी मन में अभी प्रश्न उठ रहा है, आपकी मन में अभी प्रश्न उठ रहा है, क्या आज ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या प्रभु आज चमत्कार करता है? बिल्कुल चमत्कार करता है। मैं इस बात को मानता भी हूँ और इस बात को मैं जानता भी हूँ। लेकिन इन सब से बच को रहो, इन सब से बच को रहो जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करके, इस तरह चमत्कारी करके, इस तरह तेल पानी बेच के, इस तरह गलत का चंगा कर को यीशु का नाम पर पैसा कमाता है और पैसा का डिमांड रखते हैं। कभी तेल पानी का नाम पे, कभी भी रूमाल का नाम पे। तो ऐसा लोग को आपको बच को रहना है, क्योंकि पतरस अगर ये चाहता तो उस वक्त लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते थे। लेकिन पतरस लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखा, कोई पैसा नहीं कमाया। तो ये चीज आपको समझना होगा। पतरस परछाई ने कई लोगों को, इसी पतरस का परछाई में कई लोगों की चंगाई मिला था और कई लोगों का चंगाई हुआ था। तो आप सब जानते हैं पतरस को छुड़वाया गया जेल से। आप सब बेकायदा जानते हैं जो पतरस को जेल से छुड़वाया गया था। आप इसको एक चमत्कार का रूप में, इसको एक आश्चर्यजनक रूप में भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन इसका पीछे एक मकसद था, ये आप जानते हो कि पतरस को क्यों जेल से छुड़वाया गया। अगर पतरस को जेल से नहीं बचाते, नहीं छुड़वाते, तो अगली दिन उसकी मौत होने वाला था। तो लेकिन उसका मौत ना हो, वो नहीं मरे, नहीं हो, क्योंकि यीशु कहा था, जो देखो यूहन्ना का 21 का 18 में लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहते था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, इसका मतलब जब वो यहाँ था, जवान था, जब वो रोम पहुँचते पहुँचते बूढ़ा हो चुका था। तो यीशु ने कहा, मैं तुझे इसलिए छुड़वाया था कि बहुत काम करवाना था तुझसे, किससे? पतरस से। तो इसी वजह से परमेश्वर कोई मकसद का साथ काम करता है। ऐसा कोई टाइम पास नहीं करता आपका साथ, कोई उनका काम का मकसद का साथ पतरस को छुड़वाया था। ये चीज आप ध्यान रखना है। तो ये जब सब मर रहे थे, याकूब का गला काट को मार दिया गया था और पतरस को भी, तभी पतरस जिंदा था। जब मर रहे थे, याकूब का गला काट को मार दिया गया था, तब भी पतरस जिंदा था और टिफिन को पत्थर से मार दिया गया। अब सब बेकायदा जानता है, तो अब भी पतरस जीवित था। लेकिन एक चैप्टर 8 में लिखा है, जो कलीसिया जब चितर बितर हो गया था, तो ही पौलुस भी सबको
मार मार कर और कितनों को कत्ल कर कर और कितनों को जेल में भर डाला था। उसके बावजूद भी पतरस जिंदा था, क्योंकि यीशु चाहता था कि आखिर तक अर्थात बुढ़ापे तक बहुत सारी कलीसिया को स्थापित करे। कौन? पतरस। और बहुत सारी बातों को रखे जिसका द्वारा कलीसिया चले, जिसका द्वारा हम आप और बाइबल में रिकॉर्ड किया गया जितने भी पतरस का द्वारा प्रकाशन मिली और शिक्षा मिली, ये सब हम मान को चले। तो पतरस कौन है, पतरस का कैरेक्टर क्या है, आप सब बाकायदा जानते हो। लेकिन इस शिक्षा का साथ आपको एक नया नजीर, एक नया शिक्षा मिला। मैं अनुभव करता हूँ, मैं मानता हूँ जो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का द्वारा आप सब लोग तक ये वचन पहुँचे और पतरस का सही प्रचार आप अपने जिंदगी में उतारिए और आप अपने जिंदगी को उस तरह ले को चलिए जो पतरस कहा था, जो पतरस सिखाया था। तो पतरस जो सिखाया मैं सीखा, मैं जो सिखा रहा हूँ आप सब लोग मसीह जनता इनको वचन का साथ टैलेंट कर को वचन का साथ एक्सप्लेन कर को दूसरे को भी सिखाइए। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो के लिए सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से।